गाइस, ये जो क्लिप अभी आपने देखा था ये ईयर 2012 का है, जब एक हुक्का बार में पुलिस की रेड के दौरान कुछ लोग पकड़े गए एंड उन्हीं में से एक थी इस क्लिप में दिखने वाली ये एक्ट्रेस साथ निभाना साथिया की गोपी बहू यानी कि हमारी जिया मानिक। जिया मानिक इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनी थी और आज हम इसके बारे में जानेंगे क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कहीं ना कहीं जिया का शो से एग्जिट करना इसी कंट्रोवर्सी से लिंक्ड है। क्योंकि ये जो क्लिप अभी हमने देखा है ये अप्रैल 2012 का है एंड जिया मानिक ने एज पर रिकॉर्ड्स ये शो एग्जिट किया था जून 2012 में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है ये कंट्रोवर्सी ने जिया के लाइफ पर काफ़ी इम्पैक्ट डाला था। साथ निभाना साथिया जो है वो जिया मानिक का डेब्यू शो तो नहीं है। इससे पहले जिया ने और भी कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में काम किया था और कई बार साइड रोल्स में भी काम किया था। देन उनके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक बना साथ निभाना साथिया। ये शो जब टेलीकास्ट हुआ था उसके कुछ ही समय बाद टीआरपी चार्ट में काफ़ी ऊपर आ गया था और शायद यही रीज़न है कि लोग जिया मानिक का जो कैरेक्टर था यानी कि जो गोपी बहू का कैरेक्टर था उसकी सिंप्लिसिटी से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके थे कि अभी जो जिया का एक्चुअल आइडेंटिटी था लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे। तो ये जो क्लिप अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था ना ये क्लिप बिल्कुल जेन्यून है एंड इसमें जो लड़की है वो जिया मानिक ही है, बट इसके बाद उन्होंने जो क्लेरिफिकेशन दिया इसको मीडिया चैनल्स ने कवर किया ही नहीं है एंड इसको उतना लाइमलाइट नहीं मिला जितना कि इस न्यूज़ को मिली थी। जब ये इतना ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा था तो जिया मानिक का एक क्लेरिफिकेशन आया जहाँ पे उनने इस चीज़ को बोला कि वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर डिनर करने गई थी एंड ये कोइंसिडेंस था कि उस दिन वहाँ पर पुलिस की रेड हो गई, बट बिकॉज जिया एंड उनकी फैमिली में से किसी ने भी उस समय अल्कोहल या ऐसा ऐसा कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं किया था एंड इसी की वजह से उनकी फैमिली को अरेस्ट नहीं किया गया। लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया एंड क्योंकि इस न्यूज़ को इतना मीडिया कवरेज नहीं मिला था इसलिए लोगों तक ये बात पहुंची ही नहीं। इसीलिए उसके बाद जितने भी साथ निभाना साथिया के एपिसोड्स आते थे ना, लोग जिया को उस नज़र से देखते थे। इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान ना जिया मानिक ने एक चीज़ रियलाइज़ कर ली थी कि उनकी जो ऑडियंस है ना वो सिर्फ गोपी बहू को जानती है एंड जिया मानिक को वो नहीं जानती है एंड शायद जिया का उस समय यही टारगेट था कि उनकी ऑडियंस ना उनसे डायरेक्टली लिंक करे, उनसे रिलेट कर सके, उनको पसंद करे, जिया मानिक कौन है उसे जाने एंड इसीलिए उस समय झलक दिखला जा का ऑफर जो उनके सामने आया उन्होंने उसको एक्सेप्ट करने का डिसाइड किया। लेकिन क्योंकि झलक दिखला जा स्टार प्लस का शो नहीं था इसीलिए प्रोडक्शन हाउस की तरफ से जिया मानिक को शो लीव करने का ऑप्शन ही नहीं मिला एंड इसकी वजह से साथ निभाना साथिया के प्रोड्यूसर्स के साथ भी उसकी काफ़ी बातचीत हुई एंड काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, लेकिन इस बात पे वो अपनी टिकी रही कि उन्हें ये शो एग्जिट करना ही करना है। शो की को स्टार जो है जिनको हम कोकिला बेन के नाम से जानते हैं उन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज़ में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने जिया की मदर से बैठ के 1-to-1 बात की है, जिया से भी बात किया है, बट शी वॉज टू रेडी कि वो ये शो अभी के टाइम पे लीव कर देंगे। इट वाज हर पर्सनल डिसीजन एंड सच बताऊँ तो मुझे इसमें कुछ गलत भी नहीं लगता है बिकॉज कई बार हो जाता है आप डेली सोप करते करते ना अपनी आइडेंटिटी को ना भूल जाते हो। ये बहुत सारे स्टार्स ने क्लेम किया है इस बात को। अभी हाल ही में रागिनी खन्ना के इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। हो सकता है जिया मानिक ने इस वजह से शो को लेफ्ट किया होगा एंड क्योंकि ये रूमर इतना ज़्यादा मीडिया में था उस समय एंड उससे कुछ ही समय पहले ये जिया मानिक का ये वाला कंट्रोवर्सी हुक्का बार वाला भी लाइमलाइट में था, इसकी वजह से ना लोग एकदम से ना गोपी बहू को नापसंद करने लगे एंड इसी वजह से जब उसने शो से एग्जिट किया तो लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा एंड लोग काफ़ी डिसअपॉइंट थे। जब उसके रिप्लेसमेंट पे देवोलीना आई तो देवोलीना को लोगों ने बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज अगर आप देखना चाहो तो देवोलीना की एक्टिंग कोई ख़ास नहीं थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक्टिंग ख़राब थी, बट एक्चुअली जो गोपी बहू के चेहरे पे इनोसेंस होना चाहिए था ना वो देवोलीना के चेहरे पर नहीं। जिया का ना लक भी ख़राब था, वो जब झलक में आई तो काफ़ी जल्दी एलिमिनेट हो गई एंड इसकी वजह से काफ़ी लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। उसके बाद जिया को कम बैक करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन अगर देखा जाए ना तो चीज़ें काफ़ी अनफेयर हैं क्योंकि रुचा हसबनीस यानी कि राशि ने जब शो को एग्जिट किया था तो राशि ने भी अपनी इच्छा से शो को एग्जिट किया था, बट लोगों ने उसको काफ़ी कामली हैंडल किया एंड लोग आज भी उसे पसंद करते हैं एंड पीपल वांट हर टू कम बैक। देवोलीना के केस में भी आपको सेम चीज़ देखने मिलेगी। बिग बॉस में उसने जो अपना एक्चुअल रियलिटी दिखाया है वो काफ़ी अलग था, गोपी बहू के रोल से बिल्कुल ही अलग, बट उसको कोई बैकलैश नहीं फेस करना पड़ा। आज भी लोग देवोलीना को पसंद करते हैं। तो ये हेट सिर्फ जिया मानिक को ही क्यों मिला? जिया ने कम बैक करने का भी कोशिश किया जीनी और जूजू शो से, जो कि एक अच्छा शो नहीं रहा। देन उसके बाद उसने एक और शो किया जो कि अगेन एक फ्लॉप शो रहा एंड ये बार बार ट्राई करने के बाद शायद उसको समझ में आ गया कि अभी ऑडियंस उसको कनेक्ट नहीं कर रही है एंड ये देखा जाए तो अनफेयर था। एंड आज के टाइम पर जिया ने शो में कमबैक किया अगेन, साथ निभाना साथिया का पार्ट 2 आया, बट दिस टाइम ऑडियंस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया एंड शो को उतना हाइप नहीं मिला।
यहाँ पे जिया के भी कुछ कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स देखने के लिए मिले हैं, बिकॉज जब उसने साथ निभाना साथिया छोड़ा था तो उसने कई जगह पे अलग अलग इंटरव्यूज़ दिए एंड उसने कई बार ये भी रीज़न दिया कि वो चाहती थी वो गोपी बहू का जो डम कैरेक्टर है वो उसे ना प्ले करना पड़े, एंड वो चाहती थी लोग रियल जिया मानिक को जाने, बिकॉज उनके फ्रेंड्स उनका मजाक उड़ाने लग गए थे। एंड ये वो आज भी कई बार कहती हैं। बट देन अगेन साथ निभाना साथिया पार्ट 2 जब आया उनके पास तो उन्होंने तुरंत उस ऑफर को एक्सेप्ट किया। मे बी उनको लगता था उनकी ऑडियंस उनको एक्सेप्ट कर लेगी, बट ऑडियंस वॉज अगेन नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हर, एंड यही हुआ उनके साथ। साथ निभाना साथिया पार्ट 2 फ्लॉप रहा। एंड शायद ये सीज़न का जो पार्ट 2 था ना वो इस वजह से बना था क्योंकि कोविड के टाइम पे एक रैप क्रिएट किया था यशराज ने, एंड वो रैप काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड किया था, एंड इसी वजह से उसको लगा कि शो काफ़ी ज़्यादा हिट हो सकता है, एंड इसीलिए उसने शो में कम बैक किया, लेकिन शो अगेन फ्लॉप निकला। यहाँ पर जिया मानिक का जो एक कम था वो लोगों ने अप्रूव नहीं किया काइंड ऑफ। तो क्या लगता है आपको, क्या लोग आज भी जिया मानिक को इस चीज़ के लिए नापसंद करते हैं बिकॉज उन्होंने साथ निभाना साथिया छोड़ा था? बट अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो क्या अगर वो गोपी बहू का कैरेक्टर कंटिन्यू रखती तो क्या वो टाइप कास्ट के इस लूप में नहीं फंस सकती थी? क्योंकि देवोलीना ने भी अपने शो के बाद कोई बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं किए हैं। आपको गोपी बहू में कौन ज़्यादा पसंद है, जिया मानिक या देवोलीना? ये भी मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। टिल दैन बाय बाय, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है।